नमस्कार और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस कोर्स में हाउ टू बिकम अ ट्रेनर, कोच और स्पीकर। पिछले कुछ स्टेप्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अलग अलग स्टेप्स से डिस्कस किया है कि कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा स्पीकर, ट्रेनर और कोच बन सकते हैं। अब इस कोर्स के आखिरी पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं, लास्ट स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग अ शार्प बिजनेस मॉडल। देखिए, हम लोगों ने अब तक सारे स्टेप्स देख लिए हैं, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक। मार्केटिंग देख लिया, पीआर देख लिया, किस तरीके से हम हमारा पर्पस डिसाइड करना है, किस तरीके से हम हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस करके कैसे वीडियो बना सकते हैं, सारा कुछ देख लिया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि कैसे इसको एक सही तरीके से एक बिजनेस मॉडल बनाएं, कैसे एक इसको कमर्शियल एस्पेक्ट दे, कैसे इसमें से हम लोग अर्निंग निकालें, राइट और नॉट। तो इस स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सिनारो दूंगा कि कैसे हम इसको एक शार्प बिजनेस मॉडल के तौर पे इसको बना सकते हैं, कैसे इसको सही तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, आपको देखना होगा कि हु हायर्स द स्पीकर। साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, शांति से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि स्पीकर्स को बेसिकली कौन हायर करता है, स्पीकर्स का नीड कहाँ पे होता है। तो अगर आप स्कूल लेवल से बात करोगे तो स्कूल में कोचेस का, ट्रेनर्स का, स्पीकर्स का नीड होता है, राइट और नॉट, ताकि बच्चों को कोई मोटिवेट कर सके। स्कूल के जो टीचर्स है उनके लिए भी कोई कोच लगेगा, स्कूल कॉलेजेस हो सकता है उनके लिए भी कोच लगेगा, कंपनीज के लिए भी कोच लगेगा। कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं अलग अलग, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वहाँ पे कोच लगेगा। कहीं पे फिटनेस कोच का रिक्वायरमेंट है, कहीं पे बिहेवियर कोच का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोच कहाँ पे नीड होता है, या फिर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज का काम होता है कॉर्पोरेट इवेंट्स को अरेंज करना, और इस कॉर्पोरेट इवेंट्स में स्पीकर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला आपको शांति से लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि आप जिस भी क्षेत्र में, उदाहरण के तौर पे अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, कौन बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर को पैसे दे सकता है, कौन मोटिवेशनल स्पीकर को इनवाइट कर सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपको बहुत सारे एरियाज सबसे पहले तो अंडरस्टैंड होंगे कि कौन कौन से लोग हायर करते हैं स्पीकर्स को। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको इन लोगों को अप्रोच करना है। उदाहरण के तौर पे अगर आपका एरिया कॉर्पोरेट से बिलोंग करता है, जैसे मैं कॉर्पोरेट स्पीकर हूँ, मेरा काम है कि मैं अलग अलग एचआर के साथ जाके नेटवर्किंग करूँ, अलग अलग एचआर के साथ जाके बात करूँ, उनको मेरा प्रोफाइल सेंड करूँ, प्लांट हेड्स को सेंड करूँ, जिससे कि जब भी उनके कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट हो सबसे पहले वो एचआर मुझे फोन करे। उसी प्रकार से अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर के असाइनमेंट्स ढूंढ रहा हूँ तो मैं सबसे पहले हमारे सिटी के, हमारे स्टेट के सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के ओनर्स को मेरा प्रोफाइल भेजूंगा, उनसे फोन पे बात करूंगा, उनसे मीटिंग करूंगा, ताकि उनको जाके मैं अपना प्रोफाइल दे के उनको ये बता सकूं कि जब भी आपका कोई रिक्वायरमेंट हो आप मुझे वहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाके मिलूंगा, अलग अलग प्रिंसिपल से जाके मिलूंगा, उनको पूछूंगा कि अगर आपके स्टूडेंट्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो तो ये मेरा प्रोफाइल है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके फील्ड में आपको कौन हायर कर सकता है। उन लोगों का लिस्ट बनाइए, उन लोगों का डेटाबेस निकालिए, उन लोगों को इंटरनेट पे सर्च कीजिए और उन सारे लोगों की लिस्ट निकाल के स्टेप बाय स्टेप उनको जाके मिलिए। स्टेप नंबर 2, आपको यहाँ पे जाके मिलने के बाद उन लोगों से बात करनी होगी। अब इन लोगों से बात करते समय आपको उनके फियर और उनके पेन एरियाज के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैं एचआर को जाके मिलता हूँ, एचआर से बातचीत करता हूँ, तो मुझे उनके पेन एरियाज मालूम होने चाहिए। एक एचआर का पेन एरिया क्या होता है कि एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी नहीं है। और क्या पेन एरिया हो सकते हैं कि टीम में टीम बिल्डिंग नहीं है, टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स है, टीम में प्रॉब्लम्स है। और क्या हो सकता है, टीम को गोल नहीं है। और क्या हो सकता है कि टीम में वो कम्युनिकेशन नहीं है, कंपनी में अच्छा कल्चर नहीं है, प्रोफेशनल इथिक्स फॉलो नहीं करते। तो ये सारे पेन एरियाज हो गए। तो मुझे बातों में वो पेन एरियाज निकालने और मुझे पेन एरिया के ऊपर सोल्यूशन देने हैं। बातचीत में मैं अगर एचआर से बोलता हूँ कि मेरा जो एक्सपर्टीज है ये टीम बिल्डिंग के ऊपर है, टीम में मैं बहुत सारे कंपनीज में जाता हूँ तो टीम में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है। तो एचआर को वो कनेक्ट होता है
कि यस दिस स्पीकर एग्जैक्टली टॉक्स ऑन व्हाट आई नीडेड, और इस तरीके से फिर आप दोनों का वहां पे रैपो बनता है, रैपो से इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस से वहां पे सेल्स होता है, वहां पे आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो आपको उन एरिया में सबसे पहले तो कौन हायर करते हैं वो देखना है। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया कि उनके पेन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। स्कूल में क्या पेन एरिया हो सकते हैं, वो बच्चे ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं करते। एक ट्वेल्थ का क्लास है, उसके पेन एरिया क्या हो सकते हैं कि हर किसी को रिजल्ट चाहिए लेकिन फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, टेम्पटेशन है। इन सारे पेन एरियाज को आइडेंटिफाई करना यानी ही अच्छा सच्चा स्पीकर होता है, और इन पेन एरियाज को लेके आपको लोगों से मिलना होता है। अब जब आप लोगों से मिलते हो, पेन एरियाज भी डिस्कस करते हो, डेटाबेस भी आपके साथ बहुत बड़ा, आपको आपके साथ ना कुछ मटेरियल लेके जाना पड़ता है। वो मटेरियल क्या हो सकता है, आपने प्रीवियस सेशन में जितने भी आपके जो फोटोग्राफ्स है, आपके जो पुराने वीडियोस है, आपके कुछ रिकॉग्निशंस है, आपके अवार्ड्स है, इसका एक सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके एक फाइल आपको बना के वहां पे लेके जाना होता है। आपका ब्रोशर हो सकता है, आपका प्रोफाइल हो सकता है, और बहुत क्रिएटिव वे में, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कैनवा आपको सीखना है, कैनवा में आप इस तरीके के ब्रोशर्स बना सकते हैं, इस तरीके के आप लीफलेट्स बना सकते हैं। तो आप जब बात करते हो पेन एरियाज के ऊपर, उसके साथ आपका ब्रोशर भी वहां पे दिख रहा है, उसके साथ साथ आपका प्रोफाइल भी दिख रहा है, आपका अचीवमेंट्स दिख रहा है, तो ये एक वैल्यू एडिशन करता है। और ये वैल्यू एडिशन से फिर वहां पे असाइनमेंट्स बनते हैं, वहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनता है इनकम का, वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनता है आपके सर्विंग के लिए, आप वहां पे कुछ दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए, अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए आपके क्षेत्र में आप आपके सीनियर्स स्पीकर्स को अप्रोच कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपके जो भी सीनियर्स है, जो भी पुराने स्पीकर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनसे जाके कांटेक्ट कीजिए, उनसे जाके एफिलिएट हो जाइए, उनसे जाके पार्टनरशिप्स कीजिए, उनके साथ जाके कोलैबोरेशंस कीजिए, और उनके साथ वो जो असाइनमेंट, देखिए कोई भी बड़ा स्पीकर होता है वो सारे असाइनमेंट तो ले नहीं सकता है, उन्हें भी कुछ जूनियर स्पीकर्स लगते हैं, उन्हें भी कुछ जूनियर ट्रेनर्स लगते हैं, उन्हें भी कुछ जूनियर कोचेस लगते हैं। उनके साथ रहिए, उनके साथ अप्रेंटिसशिप कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, देखिए, लिखिए, पढ़िए, सीखिए। ये सारी चीज़ें आप उनके साथ रह के एक अच्छा बिजनेस मॉडल धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कनेक्ट विद अदर स्पीकर्स, अदर कोचेस, अदर ट्रेनर्स। मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, हम सब लोग इस भारत को और मजबूत भारत, एक सशक्त भारत बनाने में प्रयास कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर किसी के टारगेट ऑडियंस अलग है, हर किसी के फैन फॉलोइंग अलग है, हर किसी का एरिया अलग है, रीजनल लैंग्वेज अलग है, कंटेंट अलग है, सब कुछ अलग है। तो आपको आपके स्पीकर्स, अलग अलग स्पीकर्स से कांटेक्ट रखना है, उनसे बातचीत करते रहनी है, एक दूसरे से सीखना है, गिव एंड टेक आप कर सकते हैं, बहुत सारे सेशंस भी आपको उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, आप एक आपका खुद का एक कोर्स भी डिजाइन कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में अच्छे हैं उसका एक कोर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ये कोर्स बनाया, हाउ टू बिकम मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर। मैं कैसे बना पाया, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गया हूँ, मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ, मैंने खुद टफ सिचुएशंस देखे हैं, मैंने चैलेंजेस का सामना किया है, और इन चैलेंजेस से मैंने सीखा है। मैंने पूरे रफ ड्राफ्ट से मैंने खुद को एक प्रोफेशनल स्पीकर बनाया है। तो सारा एक्सपर्टीज मैं मिला के एक कोर्स बना सकता हूँ। तो आप एक कोर्स बनाइए, उस कोर्स को लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए, लेकिन कोर्स ये आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए। आप कुछ भी कोर्स मत बनाइए, लोगों को उसमें से वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए। तो एक अच्छा कोर्स बनाइए, क्रिएट योर ओन कोर्स। उसके बाद आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए दोस्तों। बहुत बार इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि हम एक दूसरे से कंपेयर करने में लग जाते हैं, दूसरे ट्रेनर्स, कोचेस की वीडियो देखते हैं, उनके लाइक्स देखते हैं, व्यूज देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। हम लोगों को बुरा लगता है कि हम लोगों के वीडियो को व्यूज क्यों नहीं आ रहे। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में जियो दोस्तों। वो आपसे आगे है क्योंकि वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आपसे पुराने हैं, उनका कंटेंट अलग है। कंपेयर मत कीजिए, उनके पास से आप इंस्पिरेशन लीजिए, वो ज्यादा आपसे काम करते हैं। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में जिए, ज़्यादा दूसरों से कंपैरिजन करना भी बहुत बुरी बात है दोस्तों। दूसरों से कंपेयर करोगे तो फिर ज़्यादा आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस क्षेत्र में कंपैरिजन तो होगा, आप नहीं चाहोगे लोग आपको कंपेयर करेंगे, आप बोलोगे हाँ हाँ आप XYZ स्पीकर जैसे काम करते हो ना, वो बहुत अच्छे स्पीकर है, बुरा लगेगा आपको। या फिर जो भी उस समय का इमोशनल स्टेट है उसको छोड़ दीजिए उस समय के लिए, आगे बढ़िए लाइफ में, बहुत कुछ है आपको करने के लिए। उसके बाद आपको आर्ट ऑफ सेलिंग भी सीखना पड़ेगा। इस क्षेत्र में जब आप स्टेज पे जाके बात करते हो, अगर आपका मान लीजिए आपका कोई कोर्स आपको सेल करना है, तो कोर्स सेल करने के लिए आपको सेलिंग टेक्निक्स भी आने जरूरी है।
आप भले ही सेल्स के एक्सपर्ट ना हो, भले ही आप सेल्स के ट्रेनर ना हो, भले ही आप सेल्स के कोच ना हो, फिर भी आपको छोटे छोटे टेक्निक्स सेल्स के सीखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेल्स के छोटे छोटे टेक्निक्स टूल्स सीखिए ताकि वो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस फील्ड में लास्ट स्टेप आ जाता है नेटवर्किंग का। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको वैल्यू एडिशन कीजिए, उनके लिए जो भी फ़ायदा हो सकता है उन सारी चीज़ों में आप कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कीजिए। जितना अच्छा आपका नेटवर्किंग होगा उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, उतने लोगों के साथ आपका गुडविल जो होगा वो कनेक्ट होगा। और नेटवर्किंग की आर्ट आपको सीखनी है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस भी मुकाम पे आज हूँ, जिस भी स्टेज पे आज मैं हूँ, ये सारा नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा रोल था इसमें। मेरा नेटवर्किंग अच्छा है, मैं लोगों के साथ मिलता हूँ तो लोगों से सही तरीके से कनेक्ट हो पाता हूँ। उसके पीछे बहुत सारा साइंस भी है, जैसे कि लिसनिंग हो सकता है। मैं अच्छी तरीके से लोगों को सुनता हूँ तो ये लोगों को अच्छा लगता है, लोगों के साथ रैपो जल्दी बना लेता हूँ और उससे इन्फ्लुएंस बढ़ता है। नेटवर्किंग से फिर ज़्यादा आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकता है। तो ऐसे मैंने आपको 6 स्टेप्स में ये वर्कशॉप में आज यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये 6 स्टेप्स आप फॉलो करके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। देखिए ये एक वर्कशॉप था, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप था। मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताया था कि इस वर्कशॉप को कंप्लीट करने के बाद आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये क्षेत्र आपके लिए है या नहीं है। इस क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हो तो आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इनिशियल लेवल पे पैसों को दूर रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको कंपेयर करना शुरू कर देंगे, आपको लोग जज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अगर आप में वो जिद है, अगर आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लोगों को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को डायरेक्शन देना चाहते हैं, लोगों को कोच करना चाहते हैं, लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, और इसमें अगर आपका सेटिस्फैक्शन है तो वेलकम टू दिस फील्ड। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस फील्ड में। आप इस फील्ड में बहुत आगे जाने की क्षमता रखते हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वी ऑल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। मुझ में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप में है, आपके दोस्त में है, किसी XYZ स्पीकर में है। लेकिन वही स्पीकर, वही कोच, वही ट्रेनर एक अच्छा ट्रेनर कोच बन पाता है जिसके लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन है। और प्रॉपर डायरेक्शन तभी आती है दोस्तों जब उसके लाइफ में एक पर्सनल कोच होता है। तो आपके लाइफ में भी एक पर्सनल कोच होना इम्पॉर्टेंट है। अनलिमिटेड पोटेंशियल तो वैसे आप में ऑलरेडी मौजूद है। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, पब्लिक स्पीकर कैसे बने, इसमें कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके मदद के लिए हमेशा रेडी हूँ। आपको सक्सेसफुल देखने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई सीरीज में कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।